नगर निगम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतों पर चिंता जताते हुए उन्हें समय पर निराकृत कराने के निर्देश दिए गए। अपर आयुक्त टीएस कुमरे ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के मांग पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। वेतन विसंगतियों को दूर करने एवं गृह जिले में पोस्टिंग और सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के पटवारी 3 दिनों से सामूहिक अवकाश पर हैं। जबलपुर तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे पटवारियों का कहना है यदि सरकार ध्यान नहीं देती तो 10 अगस्त से काम बंद हड़ताल की जाएगी। महाराजपुर पटेल नगर में निवास करने वाले सैकड़ों परिवारों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि पक्की नाली का निर्माण कराया जाए ताकि लोग राहत महसूस कर सकें। कोरोना संक्रमण काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी के मामले में फरार आरोपी दीपक बिसेन की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5,000 रुपयों के इनाम की घोषणा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि आवंटित नहीं होने से परेशान ग्वारीघाट निवासी व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में शिकायत दी है। उसका आरोप है कि उसके क्षेत्र में अपात्रों को भी इस योजना का लाभ दे दिया गया, लेकिन उसे अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया। वर्ष 2016 से लेकर 2020 के मध्य पूरे प्रदेश में 250 से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली। इस बात का खुलासा देश के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से मिली जानकारी में हुआ। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर रोजगार आयोग का गठन किए जाने की मांग की। बगराजी में निर्मित क्रिकेट स्टेडियम में सामुदायिक भवन बनाए जाने को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। बगराजी के खिलाड़ियों ने एसपी और कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपकर स्टेडियम में सामुदायिक भवन बनाने पर रोक लगाने की मांग की। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए विजन जबलपुर और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता अभियान पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि गो कोरोना के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। शारदा चौक अन्ना बस्ती में एक मकान में पानी की टंकी का पाइप बदलते वक्त हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसे प्लम्बर की मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। करीना कपूर द्वारा लिखी गई प्रेगनेंसी बाइबल किताब विवादों में है। एसपी कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में भी ये मामला पहुंचा और ईसाई समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में एक शिकायत पुलिस अधिकारियों को। वहीं जनसुनवाई में अन्य शिकायतें लेकर भी बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर रोकने के लिए शुरू हुआ जागरूकता अभियान पखवाड़ा। विजन जबलपुर और पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है अभियान। लंबित मांगों को लेकर जिले के 356 पटवारी 3 दिनों के सामूहिक अवकाश पर। वेतन विसंगतियों को दूर करने और गृह जिले में पोस्टिंग जैसी मांगों को लेकर पटवारी हैं आंदोलित। नगर निगम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतों पर चिंता जताते हुए उन्हें समय पर निराकृत कराने के निर्देश दिए गए। अपर आयुक्त टीएस कुमरे ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के मांग पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। नगर निगम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतों की समीक्षा की गई। शिकायतों में सबसे ज्यादा प्रकाश विभाग और अतिक्रमण शाखा से संबंधित शिकायतें रहीं, जिनके प्रभावी निराकरण का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर आयुक्त टीएस कुमरे ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि प्रशासक कार्यकाल में जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये समय सीमा की जो बैठक होती है हमारी साप्ताहिक प्रति मंगलवार, उसमें जितने भी नगर निगम से के जितने इशू होते हैं, जो भी शिकायतें होती हैं, उनको हम टीएल में लेते हैं और हमारे कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार उनका निराकरण होता है। उसमें प्रमुख रूप से रहती हैं जन शिकायतें, मूलभूत सुविधाओं से संबंधित, जैसे सफाई से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है, अतिक्रमण से संबंधित है, और भी अन्य विभागीय हैं जो हमारे कार्यालय अंतर्गत आती हैं, उनका भी निराकरण समय सीमा में कराना होता है। उसकी समीक्षा हमारे कमिश्नर महोदय उसमें करते हैं प्रति सप्ताह प्रति मंगलवार। और
आज की बैठक में जितने सीएम मॉनिट के सब्जेक्ट हैं वो सब निराकृत हो चुके हैं। अभी जो विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों के मांग पत्र हैं उनका निराकरण होना शेष है, 2-3 दिन में वो भी हो जाएगा। इसी बात की समीक्षा हुई है। बैठक में जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भवन शाखा और योजना विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि आवंटित नहीं होने से परेशान ग्वारीघाट निवासी व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में शिकायत दी है। उसका आरोप है कि उसके क्षेत्र में अपात्रों को भी इस योजना का लाभ दे दिया गया है, लेकिन उसे अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण इलाकों से मदद की दरकार लेकर पहुंचे आवेदकों ने अपनी समस्याओं से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। ग्वारीघाट से आए जीवन सोनी ने बताया कि वो 2 वर्षों से आवास योजना का लाभ लेने के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। हमारी समस्या है कि हमारे नाम जो है 1664 में पात्र में है। अब वो समस्या है कि 230 वर्ग फीट जगह अभी शासन कह रहे कि 350 लाख, और हमारे पूरे मोहल्ले वाले को सबको मिल गई है राशि। सिर्फ हम 1-2 लोग ही जो हमको अपात्र कर दिए। उसमें राजनीति का खेल हो रहा है जबलपुर में कि हम 2 साल से यहाँ जन सुनवाई के तहत आ रहे हैं, एसडीएम के पास जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, पर सुनवाई कहीं नहीं हो रही। वहीं कोटवार पिता को मिली जमीन और नौकरी पाने के लिए पाटन निवासी एक युवक कृष्ण कुमार ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। हमारे पिताजी कोटवारी की जो नौकरी रही वो मेरे नाम पे करवाना चाहते रहे तहसीलदार पाटन के यहाँ। इसके लिए प्रस्ताव भी बनवा लिया रहा उनके कहने से, और सब कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए रहे। उसके बाद फिर इन लोगों ने दूसरे के नाम पे नियुक्ति कर दी। कलेक्टर इसलिए आए हैं कि तहसीलदार के यहाँ से नोटिस आया है तो जो आपके पिताजी नौकरी करता है कोटवारी भूमि सरकार में दो छुड़ा रहे हैं। तो हमारे पिताजी ने जिंदगी भर नौकरी करी ईमानदारी से, हमारी माता राम है, हम लोगों का पेट कैसे चले भाई। हम आवेदन देने आए हम लोग कि सर जब तक हमारा हाई कोर्ट में फैसला चल रहा है, जब तक हम लोगों की भूमि जो है पिताजी के जो कोटवारी की भूमि थी वो हमारी माता राम के पास है। फिर जिस दिन हाई कोर्ट से जिसका डिसीजन हो जाए आप उसको दे देना। लेकिन आज हम लोगों की स्थिति खराब है तो आज हम लोग सर के पास इसीलिए आए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों ने समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की मांग की। करीना कपूर द्वारा लिखी गई प्रेगनेंसी बाइबल किताब विवादों में है। एसपी कार्यालय में आयोजित हुई जन सुनवाई में भी ये मामला पहुंचा और ईसाई समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में एक शिकायत पुलिस अधिकारियों को सौंपी है। वहीं जन सुनवाई में अन्य शिकायतें लेकर भी बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे। एसपी कार्यालय पहुंचे ईसाई समाज के लोगों ने करीना कपूर खान के द्वारा लिखी गई प्रेगनेंसी बाइबल किताब की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक पत्र सौंपा है। ये जो बाइबल है हमारे धर्म का, ईसाई धर्म का एक बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है और इसमें प्रभु ईसा मसीह की कही हुई बातें लिखी हुई हैं। करीना कपूर खान जिन्होंने ये अपना जो किताब लॉन्च की है उसको उन्होंने अमेजोन के माध्यम से 10 तारीख से ये आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। हम मांग कर रहे हैं कि करीना कपूर खान के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और ये किताब पे बैन लगाया जाए, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और करीना कपूर खान माफी मांगे इस कृत्य के लिए। करीना कपूर की बायोग्राफी है जिसमें उन्होंने बाइबल शब्द का उपयोग किया है, जिसके लिए सिख ईसाई समाज के कुछ वकील आए हैं जिनका आपत्ति है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है कि अमेजन पे जो इसकी बिक्री 10 तारीख से चालू होने वाली है उसको रुकवा दिया जाए, तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं गोरखपुर ईसाई मोहल्ला में रहने वाली साक्षी ने बताया कि उसके पड़ोसियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन गोरखपुर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर मैं अपने घर गई थी अपने स्कूल ड्रेस और यूनिफॉर्म लेने, वहाँ पे मेरे बाजू वाले लोग ने मेरे से मारा पीटी करे बिना मतलब के। हमारे घर में ताला लगा दिए थे, चाबी मांगे तो चाबी नहीं दिए, चाबी मांगने पर उन लोग ने हम लोग से गाली गलौज करे और मारा पीटी। उनके यहाँ के जेंट्स थे, मेरे सर पे अद्दा मारा, सर फट गया, पीठ में लात घूसे मारे हैं। गोरखपुर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखे हमारी। ताला लगा दिया था नरेश कोरी, गणेश कोरी। थाने में कंप्लेन किए पर थाने वाले कोई सुनवाई नहीं की। हम लोग इधर आए थे शनिवार को, तो यहाँ से फोन किया था तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखे थे, मुलायजा कराए। पिपरिया निवासी श्यामलाल काछी ने खमरिया थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए एसपी से मदद की गुहार लगाई है। मेरे जमीन पे मतलब 9 हक हैं, अभी पिताजी की जमीन है, 9 हक हैं उसमें,
अभी बंटवारा नहीं हुआ है, वो ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अनुराग तिवारी जबराना कब्जा कर रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं जबराना वो कब्जा कर रहे हैं, जिसमें 9 का बनना है। थाने में रिपोर्ट किए तो टीआई और बोल रही है तुम मेरे से बहुत बहसबाजी करता है, तेरा काउंटर कर दूंगा। न्याय चाहते हैं सर। के पास निवासित हैं और उनकी माताजी भी वहीं निवासित हैं, उनके पिताजी कहीं बाहर काम करते हैं। संबंधित तहसीलदार से भी पूछा गया है कि क्या वो नजूल की ज़मीन है या किसी को पट्टा दे दिया गया है जिस पे वो निर्माण हो रहा है। उनकी ज़मीन पे कोई ताला नहीं लगा गया। उनका ये कहना था कि एक वो आम रास्ता था पहले जिससे वो आते जाते थे, वो सरकारी ज़मीन पहले खाली पड़ी हुई थी, तो अब उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो वो तहसीलदार बताएंगे कि वो नजूल की ज़मीन क्या किसी को आवंटित हो गई है या किसी को पट्टा मिल गया है, तो उस पर वो तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग आज 28 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं। हर 15 दिन में जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसकी प्रति 15 दिन में पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं निरीक्षण करते हैं और उस पर जिन पे भी अगर कार्रवाई उनको लगती है कि वैधानिक रूप से पूर्ण नहीं की गई है, तो संबंधित जो भी आईओज रहते हैं, जो भी जांचकर्ता अधिकारी रहते हैं, उनको सर स्वयं 15 दिन में उस पर फिर से निर्देशित करते हैं कि इस पर ये कार्रवाई कर पूर्ण करके जमा की जाए। पुलिस अधिकारियों ने जन सुनवाई में आई शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वेतन विसंगतियों को दूर करने और गृह जिले में पोस्टिंग और सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने की मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी 3 दिनों से सामूहिक अवकाश पर हैं। जबलपुर तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे पटवारियों का कहना है यदि सरकार ध्यान नहीं देती है तो 10 अगस्त से काम बंद हड़ताल की जाए। जबलपुर जिले के सभी 356 पटवारियों ने 3 दिनों का सामूहिक अवकाश लेकर सरकार की नीतियों पर ऐतराज जताया है। तहसील कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे पटवारियों ने मांग की है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने और गृह जिले में पोस्टिंग करने और सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने जैसी जायज मांगे लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये आज प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जो क्रमिक आंदोलन की जो रूपरेखा है उसी तारतम्य में आज हम समस्त प्रदेश में 3 दिन के सामूहिक अवकाश पे हैं और हम लगातार 1 महीने से शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी विभिन्न चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि हमारी 3 सूत्री जो मांगे हैं उनको तत्काल माने, लेकिन शासन प्रशासन हमारी उन मांगों पर अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई। इसी में आज हम समस्त जिले के पटवारी मुख्यमंत्री को कलेक्टर महोदय के माध्यम से स्मरण पत्र देना चाहते हैं कि अब हमारी 3 सूत्री मांगों का तत्काल निराकरण करें, अन्यथा 10 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार लड़ाई आर पार की है, यदि जरूरत पड़ी तो सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी हम तैयार हैं। वर्ष 2016 से लेकर 2020 के मध्य पूरे प्रदेश में 250 से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली। इस बात का खुलासा देश के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से मिली जानकारी में हुआ है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर रोजगार आयोग का गठन किए जाने की मांग की है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 तक देश में 10,224 व्यक्तियों के द्वारा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या की गई। वहीं मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा व्यक्तियों ने खुदकुशी कर ली है। मंच के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर देश में रोजगार आयोग का गठन करने की मांग की है। हमारे मंच के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को पत्र एवं ईमेल करके यह मांग की है कि रोजगार आयोग का गठन किया जाए ताकि देश में वास्तविक आंकड़ों का पता चल सके, रोजगार की स्थिति क्या है, कितनी सरकारी कितनी गैर सरकारी कंपनियों द्वारा रोजगार दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौकरी के एग्जाम होने के बाद जो सालों पोस्टिंग नहीं की जाती उस पर भी कुछ उचित कार्रवाई की जा सकेगी और बेरोजगार लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा अपनी समस्याओं को बताने का, अपनी मुसीबतों को बताने का। यदि सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो हम समस्त मामले को लेकर एक माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे। मंच के सदस्यों ने बताया कि आयोग का गठन नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। बघराजी में निर्मित क्रिकेट स्टेडियम में सामुदायिक भवन बनाए जाने को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं।
बघराजी के खिलाड़ियों ने एसपी और कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपकर स्टेडियम में सामुदायिक भवन बनाने पर रोक लगाने की मांग की है। बघराजी स्थित क्रिकेट स्टेडियम में सामुदायिक भवन बनाए जाने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज किए जाने की मांग को लेकर गांव के खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि स्टेडियम में खिलाड़ियों के द्वारा अभ्यास किया जाता है, लेकिन वहां पर सामुदायिक भवन बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों में रोष व्याप्त है। जबलपुर जिले के अंतर्गत कुंडम तहसील ग्राम पंचायत बघराजी में 2012-13 में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 52.15 लाख रुपए की लागत से एक भव्य स्टेडियम बनाया गया था और लगातार उसमें खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद अब उधर क्या है, सरपंच से लेकर कुछ लोग ये चाहते हैं इसके अंदर सामुदायिक भवन बना लिया जाए। उसको खिलाड़ियों ने, हम सब लोगों ने मना किया कि क्योंकि यहाँ पर और सारे ग्राउंड बनने प्रस्तावित हैं। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के दिया, जिला कलेक्टर महोदय के दिया, कमिश्नर साहब को हमने दिया, जिला खेल अधिकारी को दिया, सबको दिया। और हम ये चाहते हैं कि खेल मैदान को खेल मैदान रहने दिया जाए, वहाँ कोई भी खेलों के अलावा कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए। खिलाड़ियों ने सामुदायिक भवन अन्य स्थान पर बनाए जाने पर जोर दिया है। महाराजपुर पटेल नगर में निवास करने वाले सैकड़ों परिवारों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि पक्की नाली का निर्माण करवाया जाए ताकि लोग राहत महसूस कर सकें। वार्ड क्रमांक 75 महाराजपुर पटेल नगर के निवासियों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर एक मांग पत्र अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि क्षेत्र में पक्की नाली का निर्माण करवाया जाए ताकि लोगों को जल भराव की समस्या से छुटकारा मिल सके। लोगों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से जोन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को समस्या बताई जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी की निकासी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को, नगर निगम में काफ़ी एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती। आते हैं बंदे और आके चले जाते हैं। हम चाहते हैं पक्की नाली का निर्माण हो। 2017 से एप्लीकेशन दे रहे हैं, नगर निगम को भी, विधायक जी को भी, कलेक्टर को भी दिए हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन देने के बाद हमारे यहाँ जो है कि पानी भरा हुआ सड़क के ऊपर, पक्की नाली का निर्माण नहीं हो रहा है और ना ही निकासी की व्यवस्था है। कमिश्नर जी से यह बोलना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। कहाँ से आए और कौन सी विधानसभा? हम पटेल नगर महाराजपुर से, वार्ड नंबर 75, जॉन क्रमांक 15 से, पनागर विधानसभा क्षेत्र से आए। महाराजपुर पटेल नगर के रहने वालों का कहना है कि नगर निगम टैक्स तो पूरा वसूल करता है, लेकिन नागरिकों को सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखा। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए विजन जबलपुर और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता अभियान पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि गो कोरोना के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजन जबलपुर और पुलिस के द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान का शुभारंभ एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और कैंट विधायक अशोक रोहानी द्वारा किया गया। एसपी और भाजपा विधायक अशोक रोहानी ने कहा कि इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में कोरोना के मरीजों की घटती संख्या से लोग लापरवाह हो गए हैं, लिहाजा उन्हें सजग करने और कोरोना गाइडलाइन का पालन किए जाने के प्रति जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। विजन जबलपुर द्वारा जो रोको टोको पखवाड़ा अभियान जो शुरू किया जा रहा है, जो कि 3 तारीख से 17 तारीख तक संचालित रहेगा, मुख्यतः शहर के प्रत्येक थाना क्षेत्र में उनके अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने की योजना है, जिसमें पुलिस विभाग का पूरा सहयोग रहेगा। मेन उद्देश्य यह है कि जनता को किसी तरीके से सेंसिटाइज करें। उद्देश्य यह है कि लोग अधिक से अधिक मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि कहीं थर्ड वेव ना आ जाए। तो थर्ड वेव का हमें अच्छे से मुकाबला करना, प्रिवेंट करना, इस हेतु ये मेन उद्देश्य ये अभियान का है। आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से और विजन जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज एक रोको टोको पखवाड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है, जो लगभग 17 तारीख तक यह अभियान जारी रहेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो त्यौहार हैं, जहाँ राष्ट्रीय पर्व हैं और जो भीड़ भरे इलाके हैं, उन पर विजन जबलपुर पुलिस प्रशासन के सहयोग से लोगों को इस बात के लिए सचेत करेंगे कि तीसरी लहर से बचने का एक मात्र तरीका है कि आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और वैक्सीन लगवाएं। और इस
उद्देश्य से आज ये अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। निश्चित रूप से किसी भी अभियान को प्रशासन के साथ साथ अगर सामाजिक संस्थाएं आगे आकर सहयोग करती हैं तो अभियान एक आंदोलन बन जाता है, और उसी के दृष्टि से आज विजन जबलपुर ने ये बीड़ा उठाया है और पहले भी उन्हें पूर्व में ये कार्य किए हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि जिस जबलपुर के लिए तीसरी लहर के ना आए उसकी चिंता करने के लिए जो उन्हें अभियान प्रारंभ किया से वो उसमें सफल हो। हमारा जहां उनको सहयोग होगा हम पूरा उनको सहयोग करेंगे। नागरिकों के अंदर कोरोना का जो एक डर था वो ख़त्म सा दिखता है और लोग प्रोटोकॉल की अवहेलना कर रहे हैं। और विजन जबलपुर के जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, ये पखवाड़ा हम इसलिए चला रहे हैं कि हमारे जितने नागरिक बंधु हैं वे सुरक्षित रहें और कोरोना की तीसरी लहर को आने के पहले कोरोना के नियमों का पालन करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, टीका लगाएं और भीड़ भाड़ से बचें और कोरोना की तीसरी लहर को जबलपुर में प्रवेश ना करने दें। जागरूक रहें ताकि हम कोरोना नामक महामारी में दोबारा ना फंसें। जागरूकता अभियान के पहले दिन ही विजन जबलपुर के सदस्यों द्वारा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी के मामले में फरार आरोपी दीपक बिसेन की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5,000 रुपयों के इनाम की घोषणा की है। दीपक बिसेन परसवाड़ा बालाघाट का रहने वाला है। इसके खिलाफ धारा 188, 420, 467, 468, 471, 34 और महामारी अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वाले लोगों का एक सदस्य बालाघाट परसवाड़ा निवासी दीपक बिसेन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ओमती पुलिस ने बालाघाट की पुलिस के साथ मिलकर दीपक बिसेन को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। लिहाजा अब उसकी गिरफ्तारी पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने 5,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टीम लगाई गई थी, उसमें थाना ओमती में एक हमने गिरोह पकड़ा था जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, अपराध क्रमांक 260/21। तो उसमें जो आरोपियों के नाम आए थे सामने वो हॉस्पिटल से रिलेटेड थे, कुछ बॉम्बे हॉस्पिटल, अनंत हॉस्पिटल और एक डॉक्टर नयन ठाकुर भी थे। तो उसमें एक आरोपी जो कि दीपक बिसेन वो अभी फरार है। यह आरोपी अनंत हॉस्पिटल में मेल नर्स था और इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया। दीपक बिसेन के खिलाफ महामारी अधिनियम तथा 3(7) आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ ही कई आपराधिक धाराओं का मामला दर्ज। शारदा चौक अन्ना बस्ती में एक मकान में पानी की टंकी का पाइप बदलते वक्त हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसे प्लम्बर की मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शारदा चौक अन्ना बस्ती में पप्पू सिंधी के मकान में पानी की टंकी का पाइप बदलते वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए प्लम्बर विनोद यादव की मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शक्तिनगर निवासी विनोद अपने साथी अनिल झारिया के साथ पप्पू सिंधी के मकान में पानी की टंकी का पाइप बदलने गया था। उसी दौरान हाई टेंशन से करंट लगने से वो गंभीर रूप से झुलस गया था और नीचे गिरने से उसके सर पर भी चोट आई थी। कल दिनांक 2/8/21 को विनोद यादव निवासी शक्तिनगर का पप्पू सिंधी के मकान में प्लम्बर का काम कर रहा था। ऊपर छत पर प्लम्बर का काम कर रहा था। ये छत पर पानी की टंकी में प्लम्बर का काम करते समय हाई टेंशन बिजली लाइन का करंट लग जाने से कल ही मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुआ था, जो रात की करीब 11-12 बजे ख़त्म हो गया। इसमें मर्ग जाँच चल रही, उस पर से जो भी मामला बनता कार्रवाई करने गए थे। हाई टेंशन लाइट में करंट मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।